नमस्ते, एचएनएन न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले इस वक्त की खास खबर आपको बताएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेला कार्यक्रम के तहत देश भर के 61,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। आपको बता दें, ये 18वां रोजगार मेला है जो देश के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया है। इन भर्तियों के जरिए केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में युवाओं को नौकरी दी गई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की क्रिएटर इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिससे युवाओं के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत पर दुनिया का भरोसा बढ़ा है और इसी वजह से युवाओं के लिए रोजगार की नई संभावनाएं बन रही हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत दुनिया की इकलौती बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसने एक दशक में अपनी जीडीपी दोगुनी की है। पहले के मुकाबले अब 2.5 गुना से ज्यादा विदेशी निवेश भारत में आ रहा है और इसका सीधा फायदा युवाओं को रोजगार के रूप में मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने नवनियुक्त युवाओं से कहा कि पिछले 5 से 7 साल में जब भी उन्हें सरकारी दफ्तरों या व्यवस्था से परेशानी हुई हो, अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने कार्यकाल में ऐसी दिक्कतें किसी को ना झेलनी पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार का हिस्सा बनकर हर कर्मचारी को अपने स्तर पर छोटे छोटे सुधार सुनिश्चित करने होंगे। इस आयोजन में 8,000 से ज्यादा बेटियों को भी नियुक्ति पत्र मिले हैं। बीते 11 वर्षों में देश की वर्कफोर्स में विमेन पार्टिसिपेशन में करीब करीब 2 गुनी बढ़ोतरी हुई है। सरकार की मुद्रा और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं का बहुत बड़ा फायदा हमारी बेटियों को हुआ है। महिला स्वरोजगार की दर में करीब 15% की बढ़ोतरी हुई है। अगर मैं स्टार्टअप्स और एमएसएमईज की बात करूं तो आज बहुत बड़ी संख्या में विमेन डायरेक्टर, विमेन फाउंडर्स है। हमारा जो कोऑपरेटिव सेक्टर है, जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स गांवों में काम कर रहे हैं, उनमें बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं नेतृत्व कर रही है। साथियों, आज देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़ा है। इसका उद्देश्य देश में जीवन और कारोबार दोनों को आसान बनाने का है। जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स का सभी को फायदा हुआ है। इससे हमारे युवा एंटरप्रेन्योर्स को लाभ हो रहा है, हमारे एमएसएमईज को फायदा हो रहा है। हाल में देश ने ऐतिहासिक लेबर रिफॉर्म्स लागू किए हैं। इससे श्रमिकों, कर्मचारियों और बिजनेस सबको फायदा होगा। नए लेबर कोड्स ने श्रमिकों के लिए, कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा और सशक्त किया है। तो पीएम नरेंद्र मोदी को आपने सुना, रोजगार मेले का शुभारंभ हुआ और ऐसे में युवाओं को नियुक्ति पत्र दी गई है। साथ ही साथ पीएम ने यह भी बताया कि इस नियुक्ति पत्र से, इस स्टार्टअप से युवाओं को बेहतर काम करने का अनुभव प्राप्त होगा। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कुछ खास बातें बताई। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी को उन्होंने क्या कुछ कहा, युवाओं को किस तरह से तोहफा उन्होंने दिया है। 18वां रोजगार मेला जिसका आयोजन किया गया, 45 जगहों पर इसका आयोजन किया गया है। देश भर के 45 स्थान बताए जा रहे हैं जहां पर इसका आयोजन किया गया है। और इसके साथ ही साथ 61,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र यानी कि ज्वाइनिंग लेटर दिया गया। और ज्वाइनिंग लेटर के साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार के मंत्रालयों में इनको नौकरियां दी जा रही हैं, युवाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। बेरोजगारी खत्म करने के लक्ष्य से ये तोहफा जो है वो युवाओं, नौजवानों को दिया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा रोजगार लोगों को मिल सके। और भारत की क्रिएटर इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ी है, इसका भी जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के जरिए बताया।
युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने किस तरह से क्रिएटर दुनिया के बारे में बताया है कि युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं और वो वक्त जो पहले काम करने का होता था जिसमें कई तरह की परेशानियां होती थी, अवसर नहीं मिल पाते थे, उन परेशानियों से अब आज का जो युवा है वो बचेगा, वो परेशानियां उनको झेलनी नहीं पड़ेगी। इसका जिक्र भी उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि एक दशक में भारत की जीडीपी दोगुनी हुई है, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है और बेहतर होती जा रही है, जिसका जिक्र आज पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन के जरिए समझा जा सकता है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने युवाओं को तोहफा दिया। 61,000 जो नौजवान हैं उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया गया और पीएम ने बताया कि विदेशी निवेश 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ा है। तो ये देखिए जो इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में भी पीएम ने बताया और आज ये जो क्रिएटिव दुनिया है इस दुनिया के बारे में भी बताया कि किस तरह से नए नए स्टार्टअप्स तैयार हो रहे हैं, युवाओं का इंटरेस्ट उसमें बढ़ रहा है और बढ़ चढ़कर युवा नौकरी करने के लिए आगे बढ़ भी रहे हैं, अपना काम करने के लिए बिजनेस भी तैयार कर रहे हैं, जिसका जिक्र उन्होंने अपने संबोधन के जरिए किया है। नवनियुक्त युवाओं से ईमानदार सेवा की अपील उन्होंने की है। तो 18वां रोजगार मेला 45 स्थानों पर इसका आयोजन किया गया और रोजगार मेला जो कि देश की अलग अलग जगहों पर रखा गया, इसमें लोगों को काम करने के तरीके सिखाए जा रहे हैं, स्किल सिखाई जा रही है और कैसे बेहतर तरीके से किसी भी चीज को क्रिएट किया जा सके उसके बारे में उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है और इसी मकसद से ये रोजगार मेला जो है वो शुरू किया गया है। रोजगार मेले का मकसद यही है कि ना सिर्फ युवाओं को बताया जाए कि वो कैसे काम शुरू करें, नया काम नया बिजनेस कैसे शुरू करना है, बल्कि इस बात की भी ट्रेनिंग दी जा रही है कि उस बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है, उसको और ज्यादा देश में फैलाना है उस बिजनेस को, इसकी भी ट्रेनिंग दी जा रही है। उनके जो स्किल है उसको और ज्यादा उभारा जा रहा है। इसीलिए रोजगार मेले का वक्त दर वक्त अलग अलग जगहों पर किया जाता है, कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और ये 18 है। इससे पहले 17 रोजगार मेले का आयोजन हो चुका है और अब ये 18वां मेले का आयोजन हुआ। रोजगार मेला देश के अलग अलग जगहों पर 45 जगहों पर इसका आयोजन किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने नौजवानों को संबोधित करते हुए इस क्रिएट इकोनॉमी के बारे में उन्होंने बताया कि ये इकोनॉमी कैसे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग रैकेट के